तो आप जरा हमारे दर्शकों के लिए बताइए कि कौन से वो 3 आसन हैं या फिर वो क्रियाएं हैं योग को लेकर या फिर प्राणायाम है जो रोजाना जरूर करने चाहिए। जी, तो सबसे पहले तो हमें एक बहुत सिंपल सा आसन है जिसके बेनिफिट बहुत ज़्यादा हैं और वह है ताड़ आसन, जो कि आपने बहुत देखा भी होगा लोगों को करते हुए। तो खड़े होकर करने वाला वह आसन है ताड़ आसन। प्लस एक दूसरा आसन है जो कि हम रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो हमें बहुत से उसके लाभ मिल सकते हैं, और वह है हमारा गौमुख आसन, जो कि हमने ऑलरेडी प्रैक्टिस किया। और तीसरा एक प्राणायाम है जिसे हमें रोज़ करने से बहुत से हमारी विकार जो हैं वो दूर हो सकते हैं, और वह है अनुलोम विलोम प्राणायाम या फिर नाड़ी शोधन प्राणायाम। तो हम तीनों का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले हम खड़े होकर ताड़ासन का अभ्यास करेंगे जी। तो खड़े हो जाएंगे और दोनों हाथों को समअवस्था और दोनों पाँवों को समअवस्था में रखेंगे। दोनों हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक करेंगे, आपस में मिलाएंगे और हाथ को उल्टा कर देंगे, पीछे की ओर पूरा हाथ खींच देंगे। अब धीरे धीरे हाथों को ऊपर की ओर उठाएंगे, पूरा हाथ खींचेंगे ऊपर की ओर और पूरे शरीर को कंधे से खींचते हुए ऊपर की ओर खींचेंगे। हाथों को कान के साइड में रखेंगे। अब धीरे धीरे अपने पंजों पर आ जाएंगे और अपने पूरे शरीर में खिंचाव महसूस करेंगे। अपने हाथों की उंगलियों से लेकर अपने पाँव के पंजों तक में पूरा खिंचाव महसूस करेंगे। रोकेंगे इस आसन को कुछ समय के लिए। अब धीरे धीरे अपने एड़ियों को वापस रखेंगे ज़मीन पर और हाथों को साइड से खींचते हुए नीचे की ओर आ जाएंगे। तो यह है ताड़ आसन, जिससे आपने महसूस किया होगा कि आपके पूरे शरीर में बहुत ही अच्छे से खिंचाव महसूस हुआ है। दूसरा आसन है गौमुख आसन, जो कि आपको बैठकर करना है। दोनों पाँव को सामने की ओर लेकर आएंगे, अपने दाएं पाँव को ऊपर रखेंगे और बाएं पाँव को मोड़ देंगे। काफ़ी डिफिकल्ट लग रहा है, मुझे लगता है बिना प्रैक्टिस के सब करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए। बिल्कुल जी। अब दाएं हाथ को ऊपर उठाएंगे, पीछे की ओर लेकर जाएंगे, दाएं हाथ को, राइट हैंड को, और बाएं हाथ को पीछे की ओर से दोनों हाथों को पकड़ लेंगे और गर्दन को सामने रखेंगे। तो यह है गौमुख आसन, जो आपकी लेग और आपकी अपर बॉडी, आपके हाथों की दोनों के लिए ही बहुत ही लाभदायक है। अब धीरे धीरे दोनों हाथों को ऊपर की ओर लेकर आएंगे और साइड से खींचते हुए वापस ज़मीन पर रखेंगे। दोनों पाँवों को भी सामने दंड अवस्था की स्थिति में बैठेंगे। अब अगला जो अभ्यास है वह है अनुलोम विलोम या फिर नाड़ी शोधन प्राणायाम का, जिसके लिए आपको किसी भी एक सुखासन में आप बैठ सकते हैं। सुखासन है जो हम नॉर्मली ज़मीन पर बैठते हुए पाँव को क्रॉस लेग करके बैठते हैं, यह है सुखासन की स्थिति। सुखासन में बैठें। अगर आप वज्रासन में बैठ सकते हैं या फिर किसी और आसन में बैठ सकते हैं तो और भी बेहतर है। अब दाएं हाथ से, अपने राइट हैंड से हम बनाएंगे विष्णु मुद्रा या फिर प्रणव मुद्रा। तो दाएं हाथ की पहली 2 उंगलियों को मोड़ेंगे इस तरह से और बाएं हाथ से बनाएंगे हम ज्ञान मुद्रा। पहली 2 उंगलियों को हम मोड़ेंगे अंगूठे के नीचे और बाएं हाथ से, लेफ्ट हैंड की से हम बनाएंगे ज्ञान मुद्रा, जिसमें आपको सिर्फ अंगूठे और पहली उंगली को ज्वाइन करना है और अपने घुटनों के ऊपर रख देंगे कुछ इस तरह जी। अब दाएं अंगूठे से दाएं नॉस्ट्रिल यानी राइट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे, सांस भरेंगे लेफ्ट साइड से, रोकेंगे कुछ समय सांस को और फिर राइट साइड से छोड़ देंगे। वापस राइट से सांस लेंगे, रोकेंगे कुछ समय और फिर लेफ्ट साइड से छोड़ देंगे। यह आवृत्तियाँ करेंगे एटलीस्ट 3 से 5 बार और कम से कम इसको रोज़ाना 10 मिनट के लिए कंटिन्यू करें। तो एक बार हम इसका अभ्यास करेंगे। दाएं नासिका रंध्र को बंद करेंगे दाएं अंगूठे से, श्वास भरिए बाएं से। अब दोनों नासिका रंध्रों को बंद करेंगे, श्वास को रोकेंगे। अब दाईं तरफ से
श्वास छोड़ेंगे, वापस दाईं नासिका रंध्र से श्वास भरेंगे, रोकेंगे श्वास को और बाएं से छोड़ेंगे। तो हमें लेफ्ट से इनहेल करके राइट से एक्सहेल करना है, वापस राइट से इनहेल कर लेफ्ट से एक्सहेल करना है। यह होगी एक साइकिल। इसी प्रकार 10 मिनट तक कंटिन्यूसली आप कर सकते हैं। यह आपके मन को और आपके शरीर को जोड़ने में प्लस आपको एक सम अवस्था में लाने के लिए हेल्प करेगा। और यह आपका पैरासिम्पथेटिक और सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम जो आपकी बॉडी में बैलेंस बनाकर रखता है कि अचानक से आपको स्ट्रेस ना हो, उस प्रकार से भी ये आपके शरीर को और मन को बैलेंस करके